अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर देती है। अगर हम इससे ना बच पाएं तो हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। अहंकार की वजह से रावण जैसे विद्वान और परम शक्तिशाली धनवान भी बर्बाद हो गए। यह बात वास्तविक है कि जैसे धन ताकत आ जाती है तो हमारे अंदर अहंकार जन्म लेने लगती है। तो इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, हम इस कहानी के द्वारा सीखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने लोकप्रिय सारनाथ सम्मेलन के बाद आश्रम वापस आए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सभी लोग उनको जानने लगे थे। बुद्ध जी अपने स्वभाव अनुसार भ्रमण कर रहे थे। इस समय वह हिमालय के क्षेत्र में थे। एक दिन वह घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां आकर देखा कि एक नाव है जो किनारा छोड़ चुकी है। बुद्ध जी नाव को वापस आने के इंतजार में वहां बैठ गए। वहीं से एक साधु गुजर रहा था। बुद्ध जी को वहां बैठा देखकर साधु बुद्ध जी के पास आकर पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बुद्ध ने कहा, नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बुद्ध ने कहा, मैं गौतम बुद्ध हूँ। साधु ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम वही गौतम बुद्ध हो जिसे लगता है कि भाषण देने से तुम बहुत बड़े महात्मा बन सकते हो। बुद्ध ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु बड़े घमंड के साथ उस नदी के पानी पर चलकर शक्ति प्रदर्शन किया। फिर वह बुद्ध के पास आया और बोला, क्या तुम मेरी तरह इस जल पर चलकर नदी पार कर सकते हो? बुद्ध ने बहुत ही आदर पूर्वक कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है। लेकिन साधु महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा? साधु ने जवाब दिया, मैंने 20 साल की कठिन तपस्या और साधना से शक्ति को प्राप्त किया है। साधु ने इस बात को बड़े अहंकार से बताया। बुद्ध शांत होकर बोले, आपने ऐसी विद्या को प्राप्त करने में 20 साल का समय बर्बाद कर दिया जिसे एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप यह विशाल समय निर्धन गरीब की सेवा में लगा सकते थे, किंतु आपने अपने 20 साल 5 मिनट बचाने के लिए बर्बाद कर दिए। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर साधु सर झुकाए खड़े रह गया। तभी वह नाव आ गई। बुद्ध नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए और वह साधु बुद्ध को देखता रह गया। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद हमें यह पता चला कि ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। अपनी शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, अगली कहानी भी बहुत मजेदार है। तो चलिए इस कहानी को भी सुनते हैं और इससे शिक्षाएं हासिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति कला से बेहद प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। वह इतना ज्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्तियां बनाता था वे जीवंत प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। इस भावना में वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती गई। जब उसका आखिरी समय पास आ गया तब वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह चाहता था कि वह यमदूत की नजर से बच जाए। अतः उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो एकदम उसके जैसे दिखती थी। मूर्तियां दिखने में इतनी सजीव प्रतीत हो रही थी कि कोई यह नहीं कह सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्तियां कौन सी हैं। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। उसमें से मूर्तिकार को पहचानना बड़ा मुश्किल था। यमदूत उसके प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वे एक जैसी मूर्तियों को देखकर अचंभित हो गए। यमदूत उस मूर्तिकार और मूर्ति में अंतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको पता था कि मूर्तिकार इसी मूर्तियों में बैठा है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करना आवश्यक था। नियमों के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। यमदूत चाहता तो वो मूर्तियों को तोड़कर देख सकता था,
लेकिन यह मूर्तियों की कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक तोड़ निकाला। यमदूत को पता था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ऐसे में यमदूत ने मूर्ति को देखकर कहा कि यह सभी मूर्तियां कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, लेकिन मूर्तियों में एक कमी है। अगर यह मूर्तिकार यहाँ होता तो मैं उसे बता देता कि क्या त्रुटि रह गई। इतने में उस मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने झट से बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं, इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने मूर्तिकार को पकड़ा लिया। उसने कहा कि मूर्तियां बोल नहीं सकती, यही तुम्हारी त्रुटि है। तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सकते हो। यमदूत मूर्तिकार के प्राण को हरकर यमलोक वापस चले गए। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद में हमें यह सीख मिली है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट और आखिरी कहानी, यह छोटी सी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनने के बाद पक्का आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दिन सूर्य और हवा में अचानक विवाद होने लगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। वायु बड़ी ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही गुरूर था। उसका मानना था कि वह अगर तेज गति से बहने लगे तो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ सकती है। उसमें मौजूद ठंड नदी और झीलों के पानी को भी जमा सकती हैं। अपने इसी घमंड के चलते वायु ने सूर्य से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को भी अपने झोंके से हिला सकती हूँ। सूर्य ने हवा की बात मानने से इनकार कर दिया और उसने बड़े ही शांत तरीके से कहा, देखो, कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हवा यह बात सुनकर चिढ़ गई और खुद को शक्तिशाली बताती रही। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो रहा था, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था। उसे देखकर सूर्य के मन में एक योजना आई। उसने हवा से कहा, जो भी इस आदमी को उसका कोट उतरवाने के लिए मजबूर कर देगा, उसे ही सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। हवा ने बात मान ली और कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी। अब तक तुम बादलों में छिप जाओ। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। फिर हवा बहने लगी। वह धीमे धीमे बहती थी, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। फिर वह तेज से बहने लगी। हवा तेज होने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट को शरीर से अच्छे से लपेट लिया। बहुत देर तक ठंड और तेज हवा बहती रही, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। अंत में हवा थककर शांत हो गई। इसके बाद सूर्य की बारी आई। वह बादलों से निकला और हल्की धूप करके चमकने लगा। हल्की धूप होते ही उस व्यक्ति को ठंड के तापमान से थोड़ा राहत मिला तो उसने अपना कोट ढीला कर दिया। इसके बाद फिर सूर्य तेजी से चमकने लगा। तेज धूप निकल गई। तेज धूप होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। जब हवा ने यह देखा तो वह खुद पर शर्मिंदा होने लगी और उसने सूर्य के सामने अपनी हार मान ली। तरह घमंडी वायु का अहंकार भी टूट गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने पर हमने यह सीखा कि खुद की योग्यता व ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों की कभी जीत नहीं होती। तो दोस्तों, यह पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे यह यकीन हो गया है कि अब आपके अंदर कभी भी अहंकार की भावना नहीं आएगी और जो भी अहंकार की भावना रही होगी वह भी खत्म हो गई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध उपदेश सुनाकर लौट रहे थे। तभी एक विद्यार्थी उनके पास आता है और उनको प्रणाम करके वहीं बैठ जाता है। वह तथागत बुद्ध से विनती करने लगता है और कहता है कि मैं एक छात्र हूँ, मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ। मेरे कोशिश के बाद भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं इन संकटों से बाहर निकल सकूं और अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण हो सकूं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनना, जिससे तुम्हारी समस्याओं का हल आसानी से मिल जाएगा। बुद्ध कहते हैं, एक नगर में धनुराज और मनुराज नामक दो भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में थे, किंतु धनुराज पढ़ने में होनहार था
वहीं उसका भाई मनुराज पढ़ने से बचता था और पढ़ाई ना करने के ढेरों बहाने ढूंढता रहता था। धनुराज के दोस्त पढ़ने वाले थे और मनुराज के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम से चोरी करने वाले थे। धनुराज अपने भाई मनुराज को उन दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा करता था। मनुराज उसे डांट लगा देता और कहता, अपने काम से काम रखो। मनुराज के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और रास्ते में कहीं और चले जाते। कभी बाग में बैठते, कभी जंगल जाकर मौज मस्ती करते और कभी कभी नदी में स्नान करने चले जाते थे। मनुराज भी उनकी संगति में आ गया और वह धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता रहा। मनुराज भी उन दोस्तों में मौज मस्ती करने लगा। धनुराज उसके इस हरकत से काफ़ी चिंतित रहता था। एक दिन धनुराज ने मनुराज से परीक्षा में फेल होने की बात भी कही, मगर मनुराज उसका बात नहीं माना। एक दिन की बात है, मनुराज स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम सभी दूसरे नगर में घूमने जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। पहले तो मनुराज ने मना कर दिया, किंतु दोस्त के बार बार बोलने पर वह भी उनके साथ चला गया। मनुराज और उसके मित्र ने खूब मस्ती करी और उस दिन स्कूल नहीं आए। इस प्रकार का काम वह और उसके दोस्त निरंतर करते रहते थे। परीक्षा का समय आया। परीक्षा हुई जिसमें मनुराज और उसके दोस्त सफल नहीं हो पाए, वह सभी फेल हो गए। धनुराज ने इस बार भी और बार की तरह प्रथम स्थान हासिल किया। मनुराज अपने घर अपना परीक्षा परिणाम पत्र लेकर गया, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत उदास हुए। उन्हें उदासी हुई कि एक मेरा बेटा है जो पढ़ने में बहुत तेज है और ठीक ठाक संगत में रहता, और एक दूसरा बेटा है जो काफ़ी नालायक है। मनुराज किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। मनुराज के माता पिता को बड़ी दुख हुई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक भी विषय में पास नहीं हो पाया। इस प्रकार माँ और पिताजी को नाराज देखकर मनुराज भी चिंतित व दुखी हो गया। उसने अपने माता पिता को यह भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। मनुराज ने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोक कर रखा था। उन सभी छल कपट करने वाले दोस्तों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। नतीजा यह हुआ कि साल भर की निरंतर मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं अपितु विद्यालय में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस पर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और उसने अपने पुत्र मनुराज को गले से लगाकर शाबाशी दी। मनुराज को पता चल गया था कि जैसी संगत मिलेगी वैसा ही उसका परिणाम मिलेगा। तथागत बुद्ध की यह दूसरी कहानी, जो कि आपके अंदर की सोई हुई क्षमता को बाहर निकाल देगी। इन दो कहानियों को आप सुनने के बाद ही सफलता का राज जान पाएंगे। तो चलिए हम दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। इसीलिए दूसरी कहानी को शुरू करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, दीप नामक एक बालक रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में हमेशा ही फिसड्डी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंच जाता था। विद्यालय के बच्चे से लेकर गली मोहल्ले तक के लोग दीप का मजाक उड़ाया करते थे। दीप की पढ़ाई में कमज़ोर होने से उसके माता पिता व उसका पूरा परिवार उससे दुखी रहता था। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो दीप को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर दीप ने यह निर्णय लिया कि अब वह पढ़ाई नहीं करेगा। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी कि उसे परीक्षा में पास होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश दीप एक दिन जब विद्यालय से घर लौट रहा तो रास्ते में एक जगह उसने देखा कि एक राजा अपने सेनापति के साथ में उसके सिपाहियों के साथ में बैठा है। उस समय तेज स्वर में सेनापति अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा था। सेनापति के तेज स्वर से बुरे ख्यालों में खोए हुए दीप की ध्यान भंग हुई और वह एक झाड़ी के पीछे छुपकर सारा कार्यक्रम देखने लगा। दीप एकाग्रता से सेनापति के एक एक बात को सुन रहा था। सेनापति कह रहा था, इस समय समस्या बड़ी गंभीर है। राजा के एक एक योद्धा गंभीर सोच में डूबे हुए थे। सेनापति को पता था कि
सामने वाली शत्रु की सेना बहुत बड़ी है और वह हम पर आक्रमण करने के लिए खड़ा है, परंतु सवाल यह है कि इतने बड़े सेना से जीतेंगे कैसे। समस्या विकट थी। अभी वहाँ उन लोगों के बीच में सेना को प्रशिक्षित करने वाले गुरु की आवाज़ गरजी। गुरु ने कहा, हमारे पास एक शक्ति है जो कि दुश्मनों की सेना को बर्बाद कर सकती है। तब यह बात सुनकर राजा को थोड़ी शांति मिली। गुरु ने सिपाहियों की ओर देखते हुए कहा, जब मैं तुम्हें युद्ध का अभ्यास करा रहा था तो तुम्हें एक महान शक्ति के बारे में नहीं बताया था। अब समय आ गया है कि उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं। उस गुरु ने आदेश दिया कि तुम्हारे पास जो तलवार है उसको वहीं पर रख दो, क्योंकि तुम्हारी तलवार साधारण तलवार है, और हमारे पास आओ। यहाँ से एक एक शक्तिशाली तलवार लेकर जाओ। इन सभी तलवारों में एक अजीब शक्ति है। अगर इस तलवार से तुम लड़ोगे तो तुम दुश्मन को जीत सकते हो। गुरु की बात सुनकर सभी सिपाहियों ने अपनी तलवार रखकर जो गुरु ने तलवार दी थी उसको अपने हाथों में ले लिया। तब गुरु ने कहा, इन तलवारों को चलाने के लिए एक शर्त है कि आपको अपने मन में यह कभी नहीं सोचना है कि तुम हार जाओगे, क्योंकि यह तलवार तुम्हारे मन की शक्ति से जुड़ी है। तुम अपने मन में जैसा सोचोगे यह तलवार वैसे ही काम करेगी। सभी सिपाहियों ने गुरु की बात को सुनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध के लिए निकल पड़े। 7 घंटों तक घमासान युद्ध होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने दुश्मन के सेना को हराकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इस बात को सोचकर राजा बड़ा हैरान हो रहा था। उसने सोचा कि हमारी इतनी छोटी सी सेना दुश्मन की इतनी भारी सेना को कैसे हरा पाई। इस प्रश्न को लेकर वह सेना को प्रशिक्षित करने वाले गुरु के पास गया और गुरु से पूछा, गुरुजी, आप मुझे यह बताइए कि यह सब कैसे संभव हुआ। तब गुरु ने बताया, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और ना ही मैंने सिपाहियों को कोई ऐसी शक्तिशाली तलवार दी थी। मैंने जो तलवार दी थी वह भी एक साधारण तलवार ही थी, लेकिन मैंने जो सिपाहियों के मन में एक जीतने वाली विश्वास की शक्ति डाल दिया था जो कि उनके जीत का कारण बनी। यह सब घटना दीप उस झाड़ी में छुपकर बड़े गौर से देख रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। दीप का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस दीप की आंखों से निराशा के भाव छलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। वह काफ़ी खुश हो गया क्योंकि उसे सफलता का मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब ये मुट्ठी भर सैनिक अपने विश्वास की शक्ति को अर्जित कर दुश्मन की विशाल सेना को हरा दिया तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बांधा है। उसी दिन से दीप ने प्रण लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला दीप 10वीं परीक्षा में सबसे अव्वल स्थान पर आया। इसके बाद दीप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा और वह एक बड़ा अधिकारी बनकर अपने देश की सेवा करने लगा। दोस्तों, विश्वास की शक्ति को आपके सामने साबित करने के लिए गौतम बुद्ध ने केवल दीप का एक उदाहरण दिया था, क्योंकि तथागत बुद्ध को उस छात्र को समझाना था कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। तथागत बुद्ध की बातें सुनकर वह विद्यार्थी उनके चरणों में गिर पड़ा और परम ज्ञान को पाकर खुशी भरे मन से पुनः अपने घर की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और यह आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।